क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स से ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया जा रहा है। और गुरुत्व बल और भार से क्या समझते हैं। दो वस्तुओं में से एक पृथ्वी हो तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। और पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है तो उस वस्तु को भार कहते हैं। गुरुत्व बल को F से डिनोट करते हैं और भार को W से। और गुरुत्व बल और भार दोनों का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद है द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। एक तरफ द्रव्यमान लिखेंगे और दूसरे तरफ पे भार लिखेंगे। तो द्रव्यमान का पहला पॉइंट है किसी वस्तु में उपस्थित परिमाण की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और भार पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है तो उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान को कैपिटल N से सूचित किया जाता है और भार को W से। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है और भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान G पर निर्भर नहीं, स्मॉल g पर निर्भर नहीं करता है, जबकि भार G पर निर्भर करता है। द्रव्यमान को मापा जाता है भौतिक तुला से नापा जाता है और भार को कमानीदार तुला से नापते हैं। द्रव्यमान किसी स्थान पर हमेशा नियत रहता है, लेकिन भार जो है विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अर्थात ये G पर निर्भर करता है। इसके बाद है मुक्त पतन क्या है। कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वह हमेशा गुरुत्वीय त्वरण के कारण वह नीचे गिरता है, तो कहते हैं कि वह वस्तुएं मुक्त पतन में है। गुरुत्व के अधीन गिरते हुए वस्तु की गति समीकरण। गुरुत्व के अधीन गिरते हुए वस्तु की गति समीकरण 3 है। पहला है V बराबर U प्लस GT, दूसरा है H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH। क्योंकि नीचे गिरने पर G जो है धनात्मक होता है, अर्थात G के सापेक्ष वह कार्य करता है, इसलिए तीनों समीकरण V बराबर U प्लस GT, दूसरा है H बराबर UT प्लस हाफ UT स्क्वायर, और तीसरा है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH। इसके बाद है गुरुत्व के विपरीत ऊपर जाने पर वस्तु की गति समीकरण भी 3 प्राप्त होते हैं। पहला है V बराबर U माइनस GT, दूसरा है H बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, तीसरा है V स्क्वायर माइनस 2GH है। क्योंकि ऊपर फेंकने पर ये G गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध या ऊपर की ओर जाता है, तो G जो है ऋणात्मक माना जाता है। इसलिए तीनों गति समीकरण जो है V बराबर U माइनस GT, चूंकि G इसमें माइनस होगा, और H बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, इसमें भी G माइनस होगा, इसलिए UT माइनस हाफ GT स्क्वायर हो गया। तीसरा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH, इसमें भी G माइनस है, इसलिए U स्क्वायर माइनस 2GH हो गया। क्योंकि ऊपर फेंकने पर G ऋणात्मक माना जाता है, इसीलिए तीनों गति समीकरण इस प्रकार बताया गया। इसके बाद प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। क्योंकि वस्तु का भार चंद्रमा पर WM मान लेंगे, क्योंकि W जो है भार को सूचित करते हैं और M जो है चंद्रमा का द्रव्यमान है। तो वस्तु का भार चंद्रमा पर WM है तथा उस वस्तु का भार पृथ्वी पर W है। क्योंकि भार वस्तु का W है और E जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो वस्तु का भार पृथ्वी पर WE है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है WM जो है वह पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है।